चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। जय मसीह की। प्रभु के धन्यवाद कहते हैं कि एक और सुबह के समय परमेश्वर ने इस प्रकार परमेश्वर की ओर देखने के लिए जो मौका दिया है, परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए जो मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। आज के दिन अगर प्रभु की इच्छा रही तो हम जो है इस सीरीज़ को जो हम बना रहे हैं, केवल सिर्फ अनुयायी ही नहीं लेकिन सच्चे शिष्य है ना, जो उस सीरीज़ को जो है आज के दिन हम 6 अध्याय को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा है तो हमारी सीरीज़ यहाँ ख़त्म होगी। हम जो है देख रहे थे कि किस प्रकार प्रभु चाहते हैं हम जो है प्रभु को पूरी तरह पाले ना। प्रभु की मतलब मैं जो कह रहा हूँ प्रभु यीशु की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो है यीशु को पूरी तरह पाले, है ना। हम पिछले वो सीरीज में देख रहे थे ना, पिछले भाग में जो है, कल के भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु की इच्छा है कि अगर हमें अनंत जीवन, यीशु की इच्छा बात नहीं है, अगर हमें अनंत जीवन चाहिए तो हमें जो है यीशु की जरूरत है ना। यीशु के बिना हम अनंत जीवन के बारे में नहीं बात कर सकते, है ना। हम अनंत जीवन के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि यीशु के बिना ये सब असंभव है ना। और प्रभु चाहते हैं कि हम जो है इस यीशु को पूरी तरह से ले लें, है ना, पूरी तरह से ग्रहण कर दें। वो यीशु कहते हैं ना, हम जब पढ़ रहे थे वहीं पे आके हम रुके, है ना, जब प्रभु यीशु कह रहे थे कि है ना मैं मेरा है ना यीशु जो उनको मांस और लहू ना खाने की बात कर रहा है ना, यीशु मसीह साफ तरीके से कह रहा है वहाँ पे। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य पुत्र का मांस ना खाओ और उसकी लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं, है ना। हमें जीवन चाहिए तो वो प्रभु की मांस और लहू से ही है ना। प्रभु को मांस का और लहू के बारे में हमने पिछले सेशन में देखा किस प्रकार हम प्रभु को पूरी तरह प्राप्त कर लेना, ले ले, है ना। उस जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि मैं तुझे खाना लूं, है ना, उसी प्रकार, है ना, कि हम जो है यीशु को पूरी तरह अपने अंदर ले ले, है ना, अपने अंदर ग्रहण कर ले और उसको प्रभुत्व दे दे, है ना, उसको हमारे राजा बनाए। और प्रभु चाहते हैं कि वो हमारे राजा बने रहे, है ना। हमेशा आज के दिन, आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है कि हम जो है यीशु को कहने के लिए हम राजा कहते हैं। मेरे जीवन में प्रभु कौन है? यीशु है। लेकिन हमारे जीवन की सारी निर्णय कौन लेते हैं? हम ही लेते हैं, है ना। और हमारी प्रार्थना भी इस प्रकार हो गई आजकल जो है, हम प्रभु से हम प्रार्थना नहीं, प्रार्थना उसका अर्थ यही है कि हम जो है हम विनती मांगते हैं, है ना, हे प्रभु, है ना, उस प्रकार हम जाते हैं। लेकिन आजकल जो है प्रभु के नाम पे जो है एक मतलब आज्ञा देने लग गए आजकल, है ना। ऐसे समय हम भी ऐसे ही कर रहे हैं ना कि हम जो है शैतान को आज्ञा देते देते आजकल ऐसा हो गया कि हम प्रभु को भी आज्ञा दे रहे हैं, है ना। ए यीशु तुम ऐसा करो, यीशु ऐसा करो, यीशु ऐसा करो, है ना, मेरे जीवन में ये हो गया है ना। हम आज्ञा दे रहे हैं। किसको आज्ञा दे रहे हैं? ना सोच के देखो, अब्राहम के बारे में जब देखते हैं, अब्राहम जो है सोदोम और गुमोरा को जब प्रभु नाश करना चाहते थे, हम उत्पत्ति में देख सकते हैं ना, हम उत्पत्ति में देख सकते हैं कि किस प्रकार अब्राहम के पास जब वो सोदोम और गुमोरा की नाश करते समय प्रभु आके कहते हैं ना मैं नाश करने वाला हूं। और अब्राहम क्या करता है ना, एक ऐसा समय जहाँ पे वो जो है खाना देता है, उन स्वर्गदूत जो उतर के आए थे उनको खाना देता है। उसके बाद अब्राहम उनके साथ खाना खाने के बाद, है ना, खाना देने के बाद वो जो है जब ऐसे हो रहा है, जब पता चला, वो प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रभु से कहता है कि अगर 50 लोग रहेंगे क्या आप नाश करोगे, है ना। अगर 50 लोग रहेंगे क्या आप नाश? प्रभु कहते हैं नहीं, है ना। उसके बाद उसको लगा यार 50 लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, है ना। तो वो सोच के जो है प्रभु के पास कैसे जा रहा है, हे प्रभु, है ना, मैं जो हूँ एक कीड़े के समान हूँ, है ना, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि मैं आपके सामने खड़े रहूँ, है ना। वो वैसे कह के यीशु के प्रभु के पास जाता है और कहता है ना अगर वहाँ पे 40 होंगे, 30 लोग रहेंगे, 20 लोग, है ना। कैसे उसकी वो अप्रोच, है ना, टॉकिंग अबाउट द अप्रोच, किस प्रकार से वो प्रभु के पास पहुंच रहा है ना। उस प्रभु के पास जब वो जा रहा है कितनी दीनता के साथ जा रहा है ना। आज के जमाने में वो दीनता निकल गई है ना। हम शैतान को आज्ञा देते देते निकालते है ना, प्रभु को आज्ञा देने लग गए आजकल, है ना। कभी ऐसा ना हो कि हम प्रभु की आज्ञा दें, है ना, प्रभु को जो है हम वो प्रभुत्व दें। वो हमारी जिंदगी में राजा बन के रहना चाहिए, है ना। वो प्रभु चाहते हैं ताकि हम जो है प्रभु को वो प्रभुत्व देते हुए, उस राजा की स्थान देते हुए, वो जो कहता है वो हम करने के लिए तैयार रहना, है ना। राजा कभी हम नहीं बन सकते, हम कभी राजा मत ना बनना चाहिए, है ना। और प्रभु वही कहते हैं ना, वहीं पे हमने रोका कि जो है
यीशु को हम पूरी तरह से ग्रहण कर ले। और 56 में हम जब पढ़ते हैं ना, 56 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। स्थिरता की बात कर रही है ना, ये बात है कि अगर हमें स्थिर रहना है वो प्रभु यीशु में रहना है ना। और जब हम प्रभु यीशु को पूरी तरह है ना ले लेंगे ना, अपने अंदर को ले लेंगे ना और जिएंगे ना, ये एक सिंपल फेथ है ना, एक साधारण विश्वास है ना। ये साधारण विश्वास की बात ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हमें है ना, मैं यीशु को ग्रहण कर लिया, जो यीशु कहता है मैं उसको करूंगा बस, है ना, इतना सा सिंपल है ना। हम विश्वासी कहते हैं, विश्वासी का मतलब ये है कि जो है पूरी तरह विश्वास करेंगे ना। आधा मतलब विश्वासी हर चीज में हम विश्वास करेंगे, है ना। हम क्यों विश्वासी कहलाते हैं? बिलीवर्स। किस चीज में? किसी चीज में हमें संदेह नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वो प्रभु हमारा परमपिता है ना। वो हमें सब कुछ देगा, वो सब कुछ देख लेगा, है ना। इस विश्वास को हमारे जिंदगी में जब लागू करते हैं, उसीलिए हम अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं, बिलीवर्स, विश्वासी, तभी हम कह सकते हैं, है ना। हम जब आगे देख रहे हैं, हम उस वहां पे हमने 60 में आके रोका, 60 में हमने रोका कि वो सारे चेले जो है यीशु से ये कठोर बातें हैं ना, ये कठोर शिक्षा है ना। इसे कौन मान सकता है ना। इसको मानना बड़ा मुश्किल है, समझना नहीं। इंग्लिश में कहते हैं कि दिस इज टफ टीचिंग, हु कैन अंडरस्टैंड इट एंड हु कैन एक्सेप्ट इट, है ना। ये कैसे समझ सकते हैं और कैसे इसको ना मान सकते हैं, है ना। ये समझना थोड़ा मुश्किल है ना, मुश्किल जरूर है ना। ये जो चेले हैं, बाकी 12 चेले, हम उसके बारे में देखेंगे नीचे, है ना। वो 12 चेले भी वहीं पे खड़े सुन रहे हैं ना, उनको भी शायद वो समझ नहीं पाए होंगे क्या कह रहे हैं यीशु। मांस खाने की बात कर रहे हैं ना, ग्रहण करने की बात कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं समझ, लेकिन जो है वो मानने के लिए तैयार है ना। बाकी लोग क्या है, सुन के समझ छोड़ के चले गए, है ना। हम देख रहे हैं उसके आगे, लेकिन बात यह है कि हम छोड़ के जाने वालों में से ना रहे, लेकिन हम उनमें से रहे जो उसको मान ले, है ना। जो कुछ कह रहे हैं मानने के लिए तैयार है। हम आगे जाएंगे ना। यीशु ने जब वो लोग ये कहने लगते हैं तो 61 में हम देख सकते हैं कि यीशु अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा, है ना। ये बातें जो मैं कह रहा हूं कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ हूं और मैं परमेश्वर हूं, वही बात को साफ तरीके से कह रहा है ना। मैं परमेश्वर हूं, मुझे तुम ग्रहण कर लो, है ना। इस बात को तुम अगर विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो वो समय जिस दिन तुम खड़े होकर देखोगे जहां पे मैं इस स्वर्ग से, यहाँ इस धरती से उठाया जाऊंगा, जब उठाया जाओ तो उसको देखोगे तुम्हें क्या लगेगा, है ना। तभी भी तुम विश्वास नहीं करोगे, बात वहीं पे आकर रुकती है ना। तभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, है ना। हम जो है यीशु को पूरी तरह इस प्रकार ग्रहण करना है ना, उन चेलों उन अनुयायी लोगों के समान, है ना, वो भीड़ के समान ना रहे, है ना, जो यीशु के पीछे इसलिए आ रहे हैं ताकि उनको कुछ प्राप्त हो, है ना, कुछ उनको मिले, है ना। इस तरीके से हम कभी यीशु के पीछे ना चले, है ना। हम उन लोगों में बने रहे, हम उस ग्रुप में रहे जो यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो प्रभु है ना, और उसको हम पूरी प्रभुत्व दे सकते हैं, है ना। यीशु वो जान कहते हैं कि अब तब मैं जब उठाया जाऊंगा तो तुम क्या कहोगे, है ना। यीशु अपना टीचिंग्स बदल नहीं रहा है ना, उसका शिक्षा कुछ नहीं बदल रहा है ना, उसी पे वो लगा रहा है ना। और आगे यीशु कहता है ना, आत्मा 63 में हम ये पढ़ते हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कहा है वे आत्मा और जीवन भी है ना। क्या जीवन देती है हमें? आत्मा जीवन देती है ना। और यीशु की सारे बातें जो है वो आत्मा और जीवन से भरा हुआ है ना। जीवन हमें आत्मा ही देगा, है ना। हम अगर यीशु प्रभु है, अगर हमें मुंह से अंगीकार करना है, वो साफ तरीके से कह रहे हैं ना, वो आत्मा के द्वारा ही हम कह सकते हैं, है ना। नो वन कैन से, है ना, आत्मा के बिना हम नहीं कह सकते हैं कि यीशु प्रभु है ना। वो यीशु प्रभु है, वो आत्मा ही ये जीवन देता है। लेकिन यीशु की सारी बातें जो यीशु ने कहा वो दोनों आत्मा और जीवन है ना। और ये मनुष्य की कुछ बातें है ना, वहां पे साफ तरीके से यीशु कह रहे हैं
शरीर से कुछ लाभ नहीं, हमारे इस शरीर से, शरीर की अच्छे कर्म से, शरीर ने अच्छा काम किया है ना, बहुत सारे लोगों को मदद किया है ना, हमने हो सकता है कि हमने गरीबों की मदद किया, हमने जो है जो अनाथ है उनको देखे होंगे, हो सकता है कि हम जो है प्रभु के वचन में जो जो हम करना चाहिए, शायद हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा, हम सबसे प्रेम करते हैं, सब कुछ करते होंगे, शरीर के रूपी जो भी अच्छी बातें हैं वो सब कुछ हम करते होंगे, लेकिन हम में अगर यीशु नहीं रहा तो कोई लाभ नहीं। यही यीशु कहना चाहता है ना। एफिसियोस के 2 अध्याय 8 और 9 में हम जब पढ़ते हैं, वहां पे साफ तरीके से पौलुस कह रहा है ना, हम अगर जब चुने गए हैं, ये प्रभु की दया है, हमारे कोई अच्छे कर्म से नहीं, ताकि हम अहंकारी ना बने, है ना, हमारी अच्छे कर्म से नहीं, हमने अच्छे कर्म किए इसलिए प्रभु ने हमें चुना नहीं है ना, ये प्रभु की दया है ना। वही यीशु मसीह वहाँ पे आगे देखते समय वहाँ पे कहते हैं, है ना, आत्मा उसकी सारी बातें आत्मा और जीवन है। 64 में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम में कुछ से ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। वहां में साफ तरीके से कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं तुम में से जो है, कुछ लोग हैं जो तुम में से जो विश्वास नहीं करेंगे। 36 में वही देखते हैं, यीशु मसीह साफ तरीके से कह रहे हैं, है ना, तुम मुझे देख रहे हो तभी तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, है ना। यीशु मसीह ये जानता है कि कौन विश्वास करेगा और कौन विश्वास नहीं करेगा। वही वहां पे लिखा है, क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करता और वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। सब यीशु जानते हैं, है ना। यीशु जानते हुए ये सारे, उसने अपनी बातों को मोड़ने की कोशिश नहीं की, है ना। आजकल के ज़माने में ऐसे आ गया है कि लोग जो है, हम 60 में देख सकते हैं कि कुछ लोगों को जो है ये बातें मानना बड़ा मुश्किल है ना, कि यीशु प्रभु है, उसको प्रभुत्व दें, ये सारी बातें मानना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए क्या होता है, आजकल की कलीसियाओं में क्या है, लोगों को मानने वाली बातें हैं, वो जो समझ, उनको जो चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो सारी बातों को बताने लगता है ना। आजकल हमारे चर्च में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, है ना, लोग और ज़्यादा आने के लिए हम जो है वो उन लोगों को ऐसी बातें कहने लगेंगे कि जो उनको अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा लगने वाली बातें करेंगे, है ना, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, है ना, तुम प्रभु में बस बने रहो, है ना। तो बस बाहरी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को, है ना, प्रभु के बारे में लेके उनको सामने डाल देंगे ना। जब हम प्रभु के बारे में सोचेंगे, वाह कितनी अच्छी है ना, मधुर बातें जैसे इनके मुंह से निकलती है ना, कि यार ये तो, है ना, 14 आयत में हमने जो पढ़ा था, है ना, साफ तरीके से वहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं कि क्या कहते हैं, 14 में हम देखते हैं कि, है ना, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है ना। और बड़े मधुर, हे प्रभु, हे रबी, तुम कहाँ थे, हम तुम्हें ढूंढ के आ रहे थे ना। ये ऐसे सुंदर बातें, कहने लायक बातें जो है आजकल हमारे कलीसिया में चल रही है। इसमें आप सीमित मत रहें, है ना, सच्चाई को कहें, है ना। जब सच्चाई कहेंगे ना, लोग जरूर छोड़ के जाएंगे, है ना। लोग जरूर ऐसे समय आएगा जहाँ पे लोगों को उसको जो है स्वीकार करना, मानने के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। इसके लिए हम ऐसे चीज़ों को कभी ना दें, है ना। हम विश्वासी हो सकते हैं, हम जो है पासमान हो सकते हैं, जो भी कुछ हैं, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी, हमारे मुंह से जो है अच्छी बातें आनी चाहिए, है ना, जीवन देने वाली बातें। और यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु की बातें जो है जीवन देने वाली बातें, है ना, जीवन देने वाली वैसी बात है ना। हम झूठ बोल के, झूठ मूठ वाली जीवन, है ना, एक बाहरी तरीके की एक जीवन वाली बातें मत दें, है ना। हम सच को बताएं और सच के संग रहे, है ना। इसीलिए आजकल के कलीसिया में बढ़ के लोग आ रहे हैं ना, भीड़ समान लोग आ रहे हैं। कारण क्या है, वो लोग अद्भुत काम देखना चाहते हैं और वही दिखा रहे हैं, है ना। वो लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में उनको खाना मिले और दुनिया की दारी चाहिए, और वो लोग कहेंगे हाँ कलीसिया में आओ, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। कलीसिया सब कुछ अकोमोडेट कर रहा है, हाँ सब कुछ आ जाओ, पूरा दुनिया भी आ सकता है, सब कोई आ सकता है। लेकिन यीशु साफ तरीके से कर रहा है, कह रहा है, जो मेरे पीछे चलेगा वो रास्ता सकरा है ना। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है ना, सकरा रास्ता, उस सकरा रास्ते पे हम चलने के लिए तैयार रहे, है ना। हम आगे जब देखते हैं, वहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना, जब 6 अध्याय में हम जब आते हैं 64 में, वहां पे कहा गया है कि यीशु पहले से जानता था कि कौन विश्वास करेगा और कौन नहीं करेगा। 65 में जब वहां देखते हैं, साफ तरीके से देख सकते हैं, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह हमारे पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह कह रहे हैं ना, जब तक पिता किसी को पुकार ना ले, मुझे मेरी तरफ को लेके नहीं आए, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, है ना। तो अगर आप और हम अगर उस स्तर पे हैं जहाँ पे हम यीशु को बस
फॉलो कर रहे हैं ना, बस उसके पीछे ऐसे ही चल रहे हैं भीड़ के समान, तो मैं आपको आज आह्वान देता हूं कि आप जो है वो शिष्यत्व में घुसे, जहाँ पे हम जो है यीशु के संग जो है यीशु जो चाहता है वो करने के लिए तैयार रहे, है ना। और अगर हम ऐसा करने के लिए हम अपने आप को अनुमति देंगे ना, प्रभु जरूर हमें खींच निकालेगा, है ना, खींच निकालेगा, है ना। ये बात नहीं है कि प्रभु नहीं चाहते यार तुम रहो, तुम ना रहो, ऐसी बात नहीं है। प्रभु चाहते हैं हम सब रहें, लेकिन हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है ना। तब जो है पिता परमेश्वर हमें उसकी ओर खींच लेता है ना। और पिता जब खींच लेता है ना, कोई हमें छोड़ नहीं पाएगा, है ना, कोई हमें निकाल नहीं पाएगा, है ना। और उस लाभ की ओर, है ना, उसकी ओर भागने के लिए हम तैयार रहे, है ना। यीशु जब ये सब कहने लगता है, वहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ी झुंड जो है यीशु को छोड़ के जाते हैं। हम देखते हैं कितनी बड़ी झुंड है ना, नाव वाव सब पकड़ के आ जाते हैं इनके पास, यीशु के पास, कफरनहूम में पहुंच जाते हैं, है ना। और वहाँ पे हम 66 में देखते हैं, है ना, वहाँ पे देख सकते इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, है ना। जब यीशु ने सच बता दिया, इसके बहुत सारे जो शिष्य चेले थे, है ना, हम चेले बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा पहले जो है ये चेले, इनकी ये जो शब्द जो है इंटरयूज्ड है, हम उस भीड़ के समान कह रहे हैं ना, वो भीड़ के समान हम ना बने, है ना। इन भीड़ में से बहुत सारे लोग जो है यीशु को छोड़ के चले जाते हैं, लगभग सारे छोड़ के चले जाते हैं उन चेलों में से, है ना, छोड़ के चले जाते हैं और उसके साथ कभी ना चले, ऐसे कहा गया, उसके बाद उसके साथ नहीं चले, है ना। लेकिन यीशु जो है अपना ये सब इतना बड़ा भीड़ जो है 6000 एटलीस्ट 5000 लोग थे वहाँ पे, है ना, मिनिमम 5000 लोग जो नाव पकड़ के सब आ गए यीशु के पास, कफरनहूम तक पहुँच गए। उन सबको देखने के बाद जो है जब वो छोड़ के चले गए, यीशु क्या कहते हैं, है ना, यीशु क्या कहते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, है ना, और अपने 12, है ना, 67 में देखते, तो अब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। जब वो 12 भी निकल जाएंगे, कोई नहीं रहेगा यीशु के पास, लेकिन सच्चाई नहीं बदल रहा है। सच्चाई बात यही है कि क्या है कि हमें जो है यीशु के बिना अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा। कितना भी हम कुछ कर ले, यीशु के बिना जो है हम अनंत जीवन नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए उसने 12 की ओर देखा और कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो। 12 ने क्या कहा, है ना, उनमें हम देख सकते हैं कि शिमोन पत्रोस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है ना। यू आर द सन ऑफ द होली वन, है ना, वैसे कहा गया है। अंग्रेजी में जब कहा गया है, पत्रोस उसके पास मुड़ के देखते हैं, वी बिलीव एंड वी नो दैट यू आर द होली वन ऑफ गॉड, है ना, वो परमेश्वर से आया हुआ तू ही है, जान पाए, है ना। शिष्यों की बात जब कहेंगे, वहां पे हम जब 68 में देखते हैं, ये वो कहते हैं कि जो है उनकी सोच हमेशा जो है अनंत जीवन में, है ना। जब वो अनुयायी लोगों के बारे में देखते हैं, उनका सोच कहाँ पे, खाने पे, इस दुनिया की चीजों पे। लेकिन अगर हम सच्चे चेले हैं तो जो चीज हमें जोश देगा जब कोई कहेगा कि हमें अनंत जीवन मिलेगा, वो अनंत जीवन की सोच किसको है, शिष्यों को, सच्चे शिष्यों को है ना, है ना। तब यीशु मसीह मुड़ के उसके बाद कहते हैं ना, वो कहता है कि, है ना, तुम में से एक जो है, इसकी बातों को सुनने के बाद यीशु मसीह कहता है कि इनमें से कोई एक है जो शैतान है ना, वो मुझे छोड़ गया, है ना, पकड़वा देगा, है ना, यीशु मसीह कह देता है। लेकिन हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो है वो चेलों के समान बने। मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, है ना, इसके लिए मैं इसको पूरा चैप्टर जो है ना 6 अध्याय को जो हमने पढ़ा है उसको पूरी तरीके से मैं संक्षिप्त करना चाहता हूँ, है ना, और संक्षिप्त करके मैं वहाँ पे रोकना चाहता हूँ। हमने इसमें जो प्रिंसिपल्स हमने जो देखा था ना, ऐसे खास बातों को जो हमने देखा है, उसमें इस प्रकार हमने देखा कि जो लोग यीशु के पीछे चलते हैं ना, द फॉलोअर्स, अनुयायी लोग जो हैं, भीड़ में से जो लोग हैं, है ना, वो किस लिए यीशु के साथ चलते हैं, हमने 5-6 पॉइंट देखा है ना। पहला बात यह है कि उसके दो आयत से हम देख सकते हैं, चैप्टर 6 वर्स 2 में देख सकते हैं कि वो जो है चिन्ह और चमत्कार को देख के यीशु के पीछे चलते हैं। कौन? अनुयायी लोग, है ना, चिन्ह और चमत्कार को देख के। दूसरी बात यह है कि वो तुम्हारी महिमा देंगे, है ना, वो यीशु की महिमा तब देंगे जब वो चिन्ह और चमत्कार को देख लेंगे। 14 आयत में देख सकते हैं ना, तू जो है भविष्यवक्ता है, सच्चा भविष्यवक्ता है ना, यू आर द प्रॉफिट, है ना, तू ही सच्चा भविष्यवक्ता है, ऐसे कहने लग जाते हैं, महिमा देने लगेंगे जब उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तीसरी बात यह है, उनकी सोच और उनकी दृष्टि हमेशा इस दुनिया पे है, खाने की चीज, इस दुनिया की चीजों पर
है ना। वो अनुयायी लोग इस दुनिया को छोड़ के आगे ऊपर की तरफ नहीं देख पाएंगे, और अनंत जीवन के बारे में नहीं देख पाएंगे। 26 और 27, 26 और 27 में हम देख सकते हैं, है ना। और चौथी बात यह है कि वो जो है वो यीशु के बारे में, यीशु के विरोध में जो है बात करेंगे, है ना। यीशु के विरोध में तब बात करेंगे जब उनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, है ना। हम बस 41 में देख सकते हैं वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, है ना। जब 52 में देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि वो लोग आपस में जो है ना लड़ाई चल रहा है उन दोनों का, ये क्या कह रहे हैं, है ना। ये बात है। वो अनुयायी लोग वो जो है जब वो चाहते हैं, जो चाहते हैं, अगर उनको नहीं मिला, है ना, वो जो है यीशु को मतलब छोड़ने की बात नहीं है, वो है ना यीशु के बारे में गलत कहने लगेंगे, है ना। यीशु क्या है, इसके पीछे जाके क्या मिल रहा है ना। पांचवी बात ये है कि ना वो कभी भी जो है यीशु पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत बार जो है यीशु साफ तरीके से कह रहा है ना। हम वर्स 29 में देख सकते हैं, वर्स 64 में देख सकते हैं, 36 में 36 में भी देख सकते हैं कि यीशु साफ तरीके से कह रहा है ना। ये दिख रहा है हमें कि ये लोग जो है यीशु पे विश्वास नहीं कर, ये नहीं विश्वास कर पाएंगे कि यीशु परमेश्वर है ना। ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल रहेगा उन लोगों को जो केवल अनुयायी है ना। और पांचवी बात ये है कि वो जो है उनको जो चाहिए, अगर जब वो उन्हें नहीं मिल रहा है ना, वो जो चाहते हैं जब उनको नहीं मिलेगा, वो यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। 66 में हम देख रहे हैं कि वो लोग जो है यीशु को छोड़ के चले जाते हैं, है ना। हम उस अनुयायी लोगों में से ना, वो भीड़ में से ना रहे, है ना। लेकिन हम क्या बनना है, हमें सच्चे चेले। सच्चे चेलों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी खूबियां क्या है। पहली बात यह है कि उनके साथ यीशु समय व्यतीत करना चाहते हैं। हम तीसरे आयत में देख सकते हैं कि, है ना, यीशु जो है अपने सच्चे शिष्यों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो है ये शिष्यों को जो है यीशु हमेशा परखेगा, है ना। हम फिलिप्पस की बात देखते हैं, किस प्रकार उसको परखा गया, है ना। 6 आयत में हम देख सकते हैं ना, 6 में हम देख सकते हैं किस प्रकार उसको परखा गया, है ना। हम जब सच्चे चेले हैं, सच्चे शिष्य हैं, हमें यीशु जरूर परखेगा, है ना। तीसरी बात यह है, ये जो चेले हैं, है ना, जो सच्चे चेले हैं, वो यीशु के पीछे चिन्ह और चमत्कार को देख के नहीं चल रहे हैं, है ना। वो लोग चिन्ह और चमत्कार को ढूंढना, भी यीशु चिन्ह करेगा, चमत्कार करेगा, नहीं, इसके लिए इसके पीछे नहीं चल रहे हैं, है ना। जब ये चिन्ह चमत्कार नहीं भी करते हैं, वो यीशु के संग ही रहेंगे, है ना। चौथी बात यह है कि उनकी दृष्टि हमेशा जो है अनंत जीवन पर है ना। वो अनंत चीजों पर है, जो कुछ अनंत है ना, जो है ना जिसकी अंत हो जाएगी, जो खत्म हो जाएगा इस दुनिया में, उस पर उनकी सोच नहीं लगे रहेगी, है ना। वो 68 में देख सकते हैं ना, वो ये पतरस कहता है, शिमोन पतरस, है ना, अनंत जीवन की बातें तुम्हारे पास ही है यीशु, हम कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर, है ना। शिष्य, अगर सच्चे शिष्य हैं तो हमारी सोच हमेशा अनंत जीवन पर रहेगी। पांचवी बात यह है कि, है ना, वे वही लोग हैं ना, यीशु के सच्चे चेले ही विश्वास कर पाएंगे कि यीशु परमेश्वर है ना। अनुयायी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सच्चे चेले विश्वास कर पाएंगे और जान जाएंगे कि यीशु परमेश्वर है। हम वो 69 में देख सकते हैं ना, उन्होंने कहा कि हम जान गए, हम समझ गए और जान गए कि तू ही परमेश्वर का, है ना, रूप है जो उतर आया है ना। तू ही वो रोटी है जो जीवन में उतर आया है और इस दुनिया में उतर के आया। वो जान पाएंगे, कौन जान पाएंगे, सच्चे शिष्य। और आखिरी में हम देख सकते हैं 6वां पॉइंट कि वो जो है यीशु को नहीं छोड़ेंगे जब उनको जो चाहिए नहीं मिलेगा, है ना। जब वो चाहते हैं, जो चाहते हैं, अगर उनको नहीं मिलेगा, वो कभी यीशु को नहीं छोड़ेंगे, है ना। वो 68 में देख सकते हैं, वो लोग यीशु को नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। हम अगर उस अनुयायी में से हैं, अगर हम वे लोग में से हैं जो यीशु के अनुयायी हैं, है ना, बस यीशु के पीछे चल रहे हैं, है ना, कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अगर यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम उस स्तर से निकल के जो है वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे हम यीशु के सच्चे चेले बन जाए, है ना, सच्चे चेले। और यीशु जो चाहता है, यीशु को हम वो प्रभुत्व दे दे, है ना। यीशु हमारी जिंदगी में, है ना, प्रभुत्व ले ले और वो हमारे राजा बनेगा, है ना। वो जो चाहेगा वो हमारे जीवन में चले। हम इस है ना दुनिया की सारे वो जो चीज़ें हैं, हमारी वो दर्शन यहाँ से निकल जाएगा, है ना, वहाँ पे लगेगा, है ना। और वो सारे लोग आज के ज़माने में हमारे जो है सच, आप जो सुन रहे हैं और आप जो हमें सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता आप कौन हो, है ना, जो भी हो, है ना, प्रभु चाहते हैं कि हम जो है शिक्षक बने, है ना, सच्चाई को जान के और सच्चाई को बता के दे लोगों को, है ना। इस सच्चाई को बताने वाले में से बने हम लोग, है ना। और प्रभु यही चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हम वो सच बताने वालों में से रहें,
है ना। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको उस स्तर पे लेके जाए। अगर आप अनुयायी हो आज तक, है ना, कोई बात नहीं, प्रभु चाहते हैं और प्रभु बुला रहे हैं आपको जो है उस सच्चे शिष्यत्व में घुसने के लिए, है ना। और उसके लिए हमारी हृदय और इस दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़कर यीशु के पीछे हम भागे, है ना, यीशु के पीछे रहे, है ना। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं समय जो आपने दिया है परमेश्वर आपके वचन से मनन करने के लिए। ये आपकी वचन जो है वो शुद्ध है और पवित्र है और परमेश्वर जीवन देने वाली है। आत्मा और जीवन दोनों आपके वचन में दिया गया है, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। हम जब इसमें से ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर, हम जो है सच्चे शिष्य बने, है ना। उस शिष्यों में से भी कुछ एक था जिसने आपको छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर उन सच्चे शिष्य के समान बने जो आपको कभी ना छोड़े परमेश्वर, किसी भी परिस्थिति में ना छोड़े और आपको पूरी तरह से हम ग्रहण करने पाए। आप ऐसे कर रहे हो इसलिए धन्यवाद। मदद करने वाले परमेश्वर आप हो इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम पे हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे और आगे के समय हम जो है यीशु के सच्चे शिष्य बन के आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको और हमें मदद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो चले यीशु के साथ।